नमस्कार, उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको पर्यावरण को बचाने के कुछ आसान उपाय बताने वाली हूँ जो आप रोजाना कर सकते हैं, जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन आज का एक बेहद भयावह और कड़वा सच है। धीरे धीरे हमारी हवा, पानी या मिट्टी जहरीली हो रही है। प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ रही है। मौसम में असामान्यता, अत्यधिक गर्मी या ठंड, बेमौसम बारिश या बाढ़ बढ़ी है। जमीन में पानी का घटता स्तर हो या मौसम जनित बीमारियां हो या फसलों की कम होती उत्पादकता, यह सब पर्यावरण के असंतुलन की गवाही देती है। ऐसे में पर्यावरण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी को व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर अपने रोजमर्रा की आदतों को बदलना होगा और पर्यावरण को बचाने की कोशिश करनी होगी, जिसमें दोस्तों उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आकर पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें आपकी भी मदद की आवश्यकता है ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। दोस्तों, हमें चाहिए साफ हवा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों की कटाई बंद कर देना चाहिए। हमें साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल का प्रयोग करें, खासकर कि उन शहरों में जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहज उपलब्धता हो। अपने वाहनों का रख रखाव अच्छे से करें ताकि वे कम से कम पॉल्यूटेंट्स उत्सर्जित करें। सरकार के निर्धारित स्टैंडर्ड्स के अनुसार वाहन का इस्तेमाल करें और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का ध्यान रखें। अधिक से अधिक ग्रीन कवर को बचाए रखें, पौधे लगाएं और उनका ध्यान भी रखें ताकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके। तो दोस्तों, कचरा प्रबंधन से भी आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। कचरा जलाने की आदत को बदलें क्योंकि यह हानिकारक गैसों को हवा में छोड़ता है। यह बेहद टॉक्सिक गैसों को हवा में घोलता है। नियम के अनुसार हरे और नीले रंग के अलग अलग डस्टबिन रखें, जिनमें गीला और सूखा कचरा अलग रखा जा सके। गीले को खाद या कंपोस्ट बनाने में और सूखे को रिसाइकिल या डिपोज किया जा सकता है। अपनी माँ, दादी, नानी की तरह कपड़े और पेपर बैग्स को बार बार इस्तेमाल कीजिए। जहाँ तक हो सके इसे बार बार इस्तेमाल कीजिए, बजाय इसके कि आप पॉलीथीन के बैग इस्तेमाल करें और फेंक दें। हर चीज रिसाइकल्ड प्लास्टिक और प्लास्टिक के विकल्पों को इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर कीजिए। भोजन की बर्बादी को रोकिए। अगर आप फ्रिज में भोजन नहीं रखते तो अतिरिक्त भोजन को कचरे में फेंकने की बजाय किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ई कचरे को यूं ही खुला सड़क पर न फेंके। दोस्तों, भोजन जरूरतों से भी पर्यावरण का संबंध है, यह भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, पर्यावरण और पौष्टिकता की नजर से हम मिलेट्स के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो यह बात जरूरी है बताना कि मोटे अनाज उर्फ मिलेट्स पानी की बेहद कम मांग करते हैं, किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग जाते हैं और उन्हें अलग से बहुत रासायनिक उर्वरकों की जरूरत भी नहीं होती है। साथ ही खाना पकाने के लिए पर्यावरण सहयोगी ईंधनों जैसे कि गैस का न कि केरोसिन और लकड़ी का इस्तेमाल करें। फ्रिज को खाने को पहले बाहर निकल कर रख दें ताकि गर्म करने में ईंधन कम खर्च हो। दोस्तों, पानी को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे पानी बचाया जा सके। तो दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सरल सी प्रक्रिया है। आप एक पाइप को अपनी छत से सीधे जमीन में किए गए एक गड्ढे से जोड़कर भी यह काम कर सकते हैं। अपने खेतों और खुली शहरी जगहों में जैसे पार्कों में अगर सोखते गड्ढे बना सके तो यह बारिश के जल भराव को भी रोकेगा और भूजल के लेवल को भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, पानी को बचाने के लिए इसके अलावा अपने घर या उद्यमों के नलों और पाइप
वाटर लाइन समय समय पर यह जांच हो कि लीक तो नहीं हो रहा है कि कहीं घर के गार्डन में पौधों को पानी देते समय वाटर कैन का इस्तेमाल करें। वेस्ट पानी को भी जहां तक हो सके अपने गार्डन में, टॉयलेट में फ्लश के लिए इस्तेमाल करें। घर की साफ सफाई के लिए मॉप का इस्तेमाल करें बजाय पानी बहाने के। इसी तरह ब्रश करते वक्त चलते पानी की बजाय मग का इस्तेमाल करें। पानी को इकट्ठा करने के लिए एक छोटा सा टैंक आप खरीद सकते हैं। जो दोस्तों मिट्टी को संरक्षित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देना। चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप मिट्टी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों की कटाई ना करें। अगर आप बागवानी करते हैं तो जैविक खादों का इस्तेमाल बढ़ाइए। ज़्यादा ग्रीन कवर मिट्टी के क्षरण को भी रोकता है। इसमें बिजली की बचत के लिए एयर कंडीशनर और फ्रिज जैसे उपकरणों की समय रहते सर्विसिंग करवाएं और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल टाइमर लगाकर और कम से कम करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ज़्यादा स्टार रेटिंग्स के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करना दरअसल किफ़ायती होता है। LED ट्यूबलाइट्स और बल्ब का इस्तेमाल कीजिए। रूफ टॉप सोलर के लिए सब्सिडी दी जाती है तो उसके बारे में जानकारी लेकर उसका इस्तेमाल कीजिए। ईंधन की बचत के लिए इसके अलावा सोलर कुकर में खाना पकाने का विकल्प जिसमें सुपाच्य भोजन बनता है। तो दोस्तों अगर आप अभी भी नहीं संभले और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए तो इसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण एक सीमित और सबके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला संसाधन है, इसलिए इसकी बर्बादी की जिम्मेदारी भी सबकी है। इसको नुकसान पहुंचाने का नतीजा और खामियाजा भी सब भुगत रहे हैं। अगर हम स्वार्थी या अकड़ में आकर आज इसे इग्नोर कर देते हैं तो कल शायद हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों अब भी हमारे पास पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत समय है। आप बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करें और पर्यावरण को बचाने में हमारी मदद करें। आप चाहे तो उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दे सकते हैं। आपके द्वारा दी गई सहायता राशि से ट्रस्ट पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।